प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। आप सुन रहे हैं द लिविंग वाटर प्रोग्राम, जो कि हर सैटरडे और संडे को पास्टर यूनस मसीह, जिनका बेस टेक्सास में है, के द्वारा आपके सामने पेश किया जाता है द प्रोग्राम द लिविंग वाटर। तो आइए हम आज के इस प्रोग्राम को शुरू करते हुए अपने सिरों को झुकाए दुआ में जाएं। अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम तेरे सुंदर सिंहासन में आते हैं, इस बात को जानते हुए कि तू भला और स्तुति के योग्य है। सारा इज्जत और जलाल प्रभु जी हम तेरे नाम को देते हैं। मैं निवेदन करता हूँ प्रभु कि आज का जो प्रोग्राम है हमारे सबनों के लिए बहुत आयत की बरकत का बाहिस हो। निवेदन करता हूँ जितने भी लोग आज सुने सब के सब आशीष पाएं, और जो प्रभु जी बाद में सुने वो भी आशीष पाएं। प्रभु जी होने दीजिए कि आज का वचन रूहों को जीतने वाला हो। तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में और हर एक के जीवन में काम करे, जिससे प्रभु जी हम तेरे नाम को महमद देने वाले हो सके। आज के इस पूरे प्रोग्राम को मैं तेरे हाथों में देता हूँ। अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल कीजिए, और प्रभु जी हमें अपने में आगे बढ़ने की सामर्थ्य दीजिए। प्रार्थना की सुन कबूल का प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। तो आइए हम इस गाने के साथ प्रोग्राम को शुरू करते हैं। बहुत प्यारा गाना है। सब दूं
जाता रहा मैं मंदिर हूँ तेरा जिंदा घर हूँ तेरा मेरी मर्जी नहीं तेरी होगी रज़ा यही बन गया मेरा सारा जीवन ऐ खुदा मैं मंदिर हूँ तेरा ऐ मददगार तुझसे है प्यार ऐ पाकरू सिखला मुझे अपना कलाम दिखला मुझे राह तूने मुझे तो चुना मुझ में रहने लगा ऐसा मुझ पे करम है किया पापी इतना बड़ा जो गुनहगार था अपना बेटा मुझे कर दिया मैं मंदिर हूँ तेरा जिंदा घर हूँ तेरा मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रज़ा यही बन गया मेरा सारा जीवन ऐ खुदा मैं मंदिर हूँ तेरा यही बन गया मेरा सारा जीवन ऐ खुदा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ यीशु दा धन्नवाद, यीशु दा धन्नवाद, मेरे खुदा दा धन्नवाद। ओ मेरे यीशु राया तेरा धन्नवाद, आज के दिन वास्ते तेरा धन्नवाद। हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरा दास होने के नाते आज मैं पिता परमेश्वर तेरे उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज पिता परमेश्वर किसी भी कारण परेशान में है। उनकी परेशानी यीशु के नाम से जाती रहे। हालेलुया। ओ राबाशीरा खाला दाबा, जितने भी आज परेशान है अपनी परेशानियों को अपने होठों पर लेकर आए। यीशु आपकी परेशानी को सुन रहा है। आज मैं यीशु के नाम से उन लोगों को आजाद कर रहा हूं कि जो किसी भी किस्म के डिप्रेशन में हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु आपको आजाद करे, अपने मीठे नाम से यीशु आपको आजाद करे। आज जो दिन है वो डिलीवरेंस का दिन है। यीशु के नाम से आप डिलीवरेंस पाए, आजादी पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद हो बड़े अद्भुत कार्यों के लिए जो तू आज अपने वचन के द्वारा करने जा रहा है। ओ यीशु तेरा धन्यवाद। यस लॉर्ड, I know you are at present. I know you're touching your people. Hallelujah. प्रभु जी तो अपने लोगों को छू रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद। अपने लोगों से बातचीत कर रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। प्रभु जी तो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है।
तू पिता परमेश्वर महान परमेश्वर है, जीवितों का परमेश्वर है। इसलिए हम तेरे सामने आते हैं कि तू हमारी विनती को सुनता है और उनका जवाब देता है। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम आज के इस प्रोग्राम को शुरू करें। इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं आज का जो वचन है उसको आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। तो बड़े ध्यान से इस वचन को आप सुनिएगा। कई तो आइए, इसलिए फिलिप्पियों की किताब उसका 3 अध्याय उसकी पहली 3 आयतें। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। क्यों? क्योंकि आज आपकी जो डिलीवरेंस हो चुकी है, आज आप आजादी पा चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए वचन कहता है कि आप आनंदित रहें। वही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कहता है कष्ट नहीं होता, और तुम्हें इसमें तुम्हारी कुशलता हो। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। क्यों? क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते हैं। खुदावंत अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं एक बार फिर आप सबको इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। द लिविंग वाटर प्रोग्राम आप सबका स्वागत करता है। मैं आप सबको जैमसी की कहता हूं। मैं आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग एंड गुड नाइट कहता हूं, जहां जहां भी आप हैं। मेरे अजीजों, जो हमने वचन में पढ़ा है, ये वचन जो है वो बहुत ही अद्भुत वचन है और हमें बहुत ही चौकस रहने के लिए इस्तेमाल किया गया है। और मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो अपने लोगों की प्रार्थना को सुनता है और उनका जवाब भी वो देता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर किसी कोने में बैठ जाता है। हमारा परमेश्वर जो जीवित है, जिसके कान हैं वो सुनता है, जिसके आंखें हैं वो देखता है। हमारा परमेश्वर जो है वो हमारी प्रार्थना को सुनता और उनका जवाब भी देता है। तो इस बात को अपने ध्यान में रखते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और जो हमें इफिसियों की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 1 से लेकर 3 में जो हमने पढ़ा है, पौलुस अपने लोगों को, अपने विश्वासी लोगों को जागृत करता है और हमें एक प्रॉमिस के बारे में, हमें एक कॉवेनेंट के बारे में वो बात करता है। एक नियम के बारे में वो हमारे से बातचीत करता है। कॉवेनेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि समझौता है, वो कभी भी टूट जा सकता है, लेकिन जो कॉवेनेंट है वो हमेशा हमेशा के लिए रहता है। बाइबल में जितने भी कॉवेनेंट, जितने भी नियम
बताए गए हैं वो सब खुदा और उसके लोगों के बीच में कवनेंट बांधे गए हैं। आज उनमें से एक कवनेंट की हम बात करेंगे कि खुदा मेरे से और आपसे क्या चाहता है। खुदा के अपने लोगों के साथ खुदा ने अपने लोगों के साथ अभी डन नहीं किया है, या उसने अपना काम हमारे जीवनों में अभी खत्म नहीं किया है। उसका काम जो है अभी भी हमारे जीवनों में चलता जा रहा है और अभी भी हमें वो पक्के आइज की ओर ले जा रहा है। इस दुनिया में रहते हुए हम कभी भी इस बात को नहीं कह सकते कि हमने पा लिया। हम कहते कि हम कोशिश में लगे हैं, उस दौड़ में लगे हुए हैं। जब जो लोग मसीह का इंतजार कर रहे थे और जब वो आया, मैं यहूदियों की बात करता हूं, और इन लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। बाइबल में लिखा है यूहन्ना की किताब में कि वो अपनों में आया और अपनों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। इसी रीति से जब पौलुस और बरनबास पहली यात्रा में निकले तो वो भी पहले किसी के पास गए थे, यहूदियों के पास गए थे, और यहूदियों ने उनके प्रचार को रिजेक्ट कर दिया। उनके मसीह को जिसका प्रचार कर रहे थे उसको रिजेक्ट कर दिया। और उन लोगों ने क्या किया कि अपने पांव की जो धूल थी वहां झाड़ी, और फिर वो कहता है कि अब हम जेंटाइल की ओर बढ़ते हैं। ये प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय में आप इसको देख सकते हैं कि पौलुस, बरनबास और जॉन जो तीनों थे, इन लोगों ने ऐसा काम वहां किया था। इसी कारण जब इन लोगों ने, यहूदियों ने जो उसको रिजेक्ट कर दिया, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया कि अपने लोगों के साथ एक और नया जो वादा है, कवनेंट है, वो बनाया, कायम किया। जो लोग इस कवनेंट में बांधे जाते हैं या बांधे गए हैं या बांधे जा रहे हैं, वो इसी ही कवनेंट के कारण दूसरी कौमों से क्या है, अलग हो जाते हैं और अलग दिखाई देते हैं। वाई? बिकॉज वी आर द कवनेंट पीपल। हम लोग बचाए हुए लोग हैं, जो इस कवनेंट के द्वारा खुदा ने इन लोगों को अधिकार दिए थे। वही अधिकार मैं आज आपके सामने शेयर करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आप बड़े ध्यान से सुनिएगा और इन कवनेंट को और इन अधिकारों को आप जब ध्यान से सुनेंगे तो आप इससे बहुत ज्यादा आशीष पाएंगे। पहली बात जो है, जहां वचन में जो हमने पढ़ी है, वो बताई गई है कि यहूदी अपने कानून को लोगों पर थोपना चाहते थे। यहूदी क्या करते थे, वो कहते कि जो कुछ तोड़ा में लिखा है, तोड़ा के बगैर और कुछ नहीं है, जो कुछ उसमें है वही है। पौलुस जो है इसके बारे में कहता है कि ऐसे लोगों से चौकस रहो। इवन पौलुस बड़ी बोल्डली के साथ, बड़ी दलेरी के साथ कहता है कि कुत्तों से सावधान रहो। इन लोगों को कुत्ते कहा गया है, जो लोग अपने हाथों की बनाई हुई परंपरा या अपने रीति रिवाजों के ऊपर ज्यादा टिके रहते हैं, उनके बारे में पौलुस कहता है कि ऐसे लोगों से बचे रहो, ऐसे लोग खतरनाक हैं। हमें अपने हाथों से या हमारे प्यो दादों की जो परंपरा बनाई गई है उसके ऊपर स्टिक नहीं रहना चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने जो हमें एक नया
रिश्ता जो हमारे साथ बांधा है उस रिश्ते में हमें आगे बढ़ना चाहिए। कभी कभी हम कहते हैं कि हम फलानी गोद से हैं, हम बड़े बड़े खानदान से हैं, हम बड़े रिच खानदान से हैं, हम अपनी दुनियावी इनहेरिटेंस को लेकर हम अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझते हैं। और यही बात यहूदी कर रहे थे, इसलिए इन लोगों ने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया, यीशु मसीह के प्रचार को रिजेक्ट किया और यीशु मसीह के चेलों को रिजेक्ट किया, पौलुस को रिजेक्ट किया। आज के जो खादम हैं उनको भी रिजेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी ईगो नहीं छोड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना जातिवाद जो है उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो अपने परिवारवाद को नहीं छोड़ना चाहते हैं। वे कानून और खुदा की दया को आपस में मिला रहे थे। हम लोग जो है, हम लोग बचाए गए हैं खुदावंद की दया के द्वारा। वो लोग कहते थे कि आपको जो कानून है उनको फॉलो करना है, लेकिन जो आदमी के बनाए हुए कानून है उसको हम कैसे फॉलो कर सकते हैं? जो खुदा ने हमें कानून दिए है, जो बाइबल में हमें दिए गए हैं, हमने उनको फॉलो करना है। और अगर हम आदमी के बनाए हुए रूल रेगुलेशन के मुताबिक चलें तो इसमें से कोई भी भलाई पैदा नहीं होगी, इससे कोई भलाई पैदा नहीं होगी। मान लीजिए कोई संस्था है, वो कानून बना देती है एक कि भाई हम तो अपनी जात से बाहर किसी दूसरी जात वाले के साथ जो है वो निकाह नहीं करेंगे। बिब्लिकल हैं, ये बिब्लिकल हैं, लेकिन अगर वो आदमी मसीह में आ जाता है या आ जाती है, बपतिस्मा ले लेते हैं, कन्फर्मेशन हो जाती है, तो उसमें कोई भी एतराज नहीं है। बाइबल इसके बारे में हमें मना नहीं करती है। लेकिन जो आदमियों की बनाई हुई रीति है, ऐसे कट्टरपंथी भी लोग हैं जो कहते कि नहीं, ये दूसरी जात का है तो हम इसकी शादी नहीं पढ़ेंगे। इसमें कोई भी एतराज नहीं। That was the wrong thing to do. नहीं करती। That is the wrong thing to do. तो इसलिए हमें जो पौलुस था उनको जातिवाद से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। तो आगे बढ़ते हैं। हम सब वचन में लिखा है, पौलुस कहते हैं कि हम सब खतना किए हुए लोग हैं, खतना किए हुए लोग। पौलुस कहता है कि जिन लोगों ने यीशु पर विश्वास किया वो सब के सब न्यू कवनेंट के लोग हैं। उनके ऊपर कोई भी जो आदमी के बनाए हुए रूल रेगुलेशन है या ओल्ड टेस्टमेंट के जो रूल रेगुलेशन है, कहता है कि उसके मुताबिक आपको नहीं चलना। वो ज़्यादा जोर दे रहे थे, जहाँ पौलुस बात कर रहा है वो ज़्यादा जोर इस बात को दे रहे थे कि आप लोग जब तक खतना नहीं करते, अपना शरीर का खतना जो है, शरीर के सर्कमस्टांसेस जो आप नहीं करते हैं, तो आप खुदा के लोग नहीं हो। क्यों? क्योंकि खुदा ने मूसा को जो कहा, सॉरी अब्राहम को जो कहा था कि आप लोगों की पहचान ये है कि आप मेरे लोग हैं, आप लोग खतना करें। लेकिन जब हम नए में आ जाते हैं, यीशु मसीह में आ जाते हैं, तो यीशु मसीह कहता है, उसने इस बात का विरोध किया, कहता है कि ठीक है लेकिन हमें अपने दिल का खतना करना चाहिए। तो दूसरी बात हम देखते हैं कि हम जो विश्वासी लोग हैं वो आदमी की बनाई हुई रीति रिवाजों से आजाद हो चुके हैं। मेरे ऊपर कोई भी किसी आदमी की बनाई हुई जो रीति रिवाज है वो नहीं चलने वाली। क्यों? क्योंकि मैं बाइबल के मुताबिक जो वचन जो हमें बताता है, हम उस वचन के मुताबिक चलते हैं। वचन जो हमें कहता है हम इस वचन को फॉलो करते हैं। पौलुस ऐसे लोगों को क्या कहता है?
ऐसे लोगों को कुत्ते, कुकर्मी और झूठे खतना वाले कहता है। कहता है कि ऐसे लोगों से हमें बचने की जरूरत है। आगे लिखा है, परमेश्वर भी ऐसे लोगों से कन्नी कतराता था, मीन के ही अवॉइड हिमसेल्फ फ्रॉम सच पीपल। ऐसे लोगों से वो क्या करता था, अपनी कन्नी कतराता था। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर हिब्रू की किताब पढ़े, उसका 11 अध्याय उसकी 16 आयत के बीच में हमें बताया गया है, उसमें लिखा गया है, बड़ी सावधानी से कहता है कि पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गिक देश के अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं लजाता। क्यों? क्योंकि उसने उनके लिए नगर तैयार किया है। दूसरी बात, जो मेन बात है, उसको हम देखते हैं। पहली बात हमने देखी थी कि विश्वासी जो है, विश्वासियों के रूप में हमारी स्थिति क्या है, एज ए बिलीवर मेरी स्थिति क्या है, मेरा विश्वास जो है वो क्या है, मैं अपने विश्वास में कहाँ खड़ा हूँ। क्या मैं विश्वास करने के बाद भी आदमी की बनाई हुई रीतियों के मुताबिक चलता हूँ, या मैं विश्वास में आने के बाद भी मैं कहीं मूर्तियों का खाना खाता हूँ, या विश्वास में आने के बाद मैं अभी भी खतना करवाता हूँ, या मैं विश्वास में आने के बाद अभी भी मैं किसी धर्मक स्थानों में जाकर लंगर वगैरह खाता हूँ या वहाँ पूजा पाठ करता हूँ। क्या ऐसा मेरा जीवन है? तो हम अभी भी पुरानी रीतियों में हैं, हम नवी कवनेंट में नहीं हैं, और हम उस नगर के भागी नहीं है जो परमेश्वर ने बनाया है। आगे बात हम देखते हैं कि दूसरी जो मेन बात है वो कहता है कि हमारी प्रार्थना में हम कहाँ खड़े हैं। पहला हम विश्वास में, दूसरा प्रार्थना में। हमारी आराधना हमारी रीति रिवाजों के बेस पर नहीं होनी चाहिए। ये तो बात सच है। कैसे? कि जैसे मैं कहता हूं कि हमारे बिब्लिकल में ऊरा एरा जो है उसको हमने त्यागना है। ऊरा एरे को त्याग कर हमने आगे बढ़ना है। दूसरे शब्दों में वचन में लिखा है कि आपको दूध जो है उसको छोड़ना है, आपको सॉलिड फूड खाने की जरूरत है। मीन कि आपको मसीह में विश्वास में पक्का होने की जरूरत है, आपको विश्वास में आगे बढ़ने की जरूरत है, आपको उसी ही पुरानी बातों में रहने की जरूरत नहीं है। तो हमारी जो आराधना है वो हमारे रीति रिवाजों के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत बार ऐसा कहता हूं, जैसे कि वचन में लिखा भी है, मैं आपको बताता हूं आगे जाकर, कि मेरा डैडी तो ऐसे प्रार्थना करता था, मैं भी ऐसे करूंगा। मेरी मम्मी तो वहां जाती थी, मैं वहां जाऊंगा। कई लोगों को पूछा गया है, मैं आपको बताता हूं आगे जाकर। एक जो औरत थी वो कुएं के ऊपर आराधना करने के लिए आती है। वो यीशु मसीह के जो सामरी औरत थी, यीशु मसीह के साथ बातचीत करती है, उसको कहती है कि हम तो अपने प्यो दादू ने जो हमें कुआं दिया है, हम उस कुएं के ऊपर आराधना करते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि हम उसकी प्रार्थना करते हैं जिसको हमने देखा है। मीनिंग कि उनकी आराधना और हमारी आराधना को बिल्कुल फर्क है। तो कई लोग जो हैं मैंने देखा है कि वो अपने बाप दादियों की रीति के ऊपर चलते हैं। उनको पूछने से पता चलता है, उनको जब हम पूछते हैं कि क्या भाई आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, वो कहते हैं कि पता नहीं, हमारे प्यो दादों ने ये रीति चलाई है और हम उसी के मुताबिक चले जाते हैं। कई लोगों के मन में ये बातें पाई जाती हैं, हाँ भाई हमारे एक घर के कोने में कोई जगह है, हमारे प्यो दादे वहाँ दिया जलाते थे और हम भी वैसे ही दिया जलाते रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है। मेरे अजीजों, जब हम विश्वास में आ जाते हैं तो इन रीति रिवाजों को हमने त्यागना है। हमारी जो आराधना है, हमारी आराधना जो है मसीह में होनी चाहिए।
दूसरी बात हम देखते हैं कि हमारी आराधना हमारे दिल से होनी चाहिए, आराधना दिल से आनी चाहिए। मसीही लोग जो है वो प्रभु यीशु मसीह के दया के ऊपर निर्भर करते हैं। हम लोग उसकी दया के द्वारा बचाए गए हैं। अगर मसीह हमारे ऊपर दया ना करता तो हम कभी भी बचाए ना जाते, ठीक है ना। तो उसकी आशीष उसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं। और जो उसने मेरे लिए और आपके लिए काम कर दिया है, उसके लिए हमारे दिल से उसकी आराधना आनी चाहिए। एज यू नो एंड आई नो कि खुदा ने मेरे और आपके जीवन में खुदा ने क्या क्या काम किया है, उसी कामों के बेस पर हमें क्या है, उसकी आराधना जो है हमारे दिल से आनी चाहिए, हमारे होठों से नहीं। होठों वाली जो प्रार्थना है वो बस ऐसी आराधना है जैसे कि एक पानी से भाप निकलती है, थोड़ा समय दिखती है, थोड़ी दूर जाती है, फिर बाद में लुप्त हो जाती है। तो अगर जो दिल से प्रार्थना नहीं आती है वो परमेश्वर तक कभी भी नहीं पहुंचती है। जो अपने होठों से प्रार्थना आती है, गर्म पानी जब देखते हैं उसकी भाप आपको बहुत दिखाई देती है, बहुत जोर वाली निकलती है ना, लेकिन थोड़े समय के बाद वो लुप्त हो जाती है। तीसरी बात हम देखते हैं कि बाकी सारी किस्म की जो आराधनाएं हैं वो सिर्फ आप अपने शरीर को खुश करने के लिए करते हैं। जो सच्ची आराधना होती है उससे यीशु मसीह इज्जत पाता है और उसका नाम ऊंचा किया जाता है, उसका नाम जो है ऊंचा होता है। जो आराधना एक सच्चे मसीह के जीवन से निकलती है वो स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा करती है। विश्वासी के दिल से आराधना होनी चाहिए, दिल से आराधना होनी चाहिए। और जो दिल से आराधना आती है वो स्वर्ग का जो परमेश्वर है उसकी महिमा होती है। और ऐसी आराधना जब आदमी करते हैं तो कोई भी शैतान की ताकत जो है वो आपके सामने टेक नहीं पाती है। लेकिन बाकी सब जो आराधना है वो दिखावे के लिए है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि हमें विश्वासी को अपलिफ्ट करने की जरूरत है। हमें दूसरों को अपलिफ्ट करें। जब आप सच्चे दिल से आराधना करते हैं तो दूसरे आपसे फायदा उठाते हैं और आपके जीवन के द्वारा, आपके स्पिरिचुअल लाइफ के द्वारा क्या होता है कि आप दूसरों को ऊपर उठाते हैं, दूसरों को लेकर साथ चलते हैं। पहली बात हमने देखी थी कि हमारा विश्वास, जो विश्वासी है उसकी स्थिति क्या है। फिर दूसरी बात देखते कि हमारी प्रार्थना वाली स्थिति क्या है। तीसरी बात हम देखते हैं कि हमारे आनंद का स्रोत क्या है। ओके, मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय उसके 2 आयत में लिखा है कि इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी मत बजाना जैसे कि पखंडी लोग करते हैं। कहते हैं कि वो लोग सभाओं और गलियों में ऐसा करते हैं कि लोग उनका सम्मान करें। कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पूर्ण तौर पर पा चुके हैं। ये लोग अपना प्रतिफल पा चुके हैं। तो इसलिए हमें दिखावे के लिए नहीं करना है, जो कुछ भी करना हमने खुदा के लिए करना है। दूसरी बात कहता है कि अगर हम मसीही लोग जो हैं, पहली बात तो क्या है कि हमें घमंड करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग है ही क्या कि हम घमंड करें। अगर हमने घमंड करना है तो वचन कहता है कि उसके ऊपर घमंड करो जिसने आपके जीवन में कार्य किया है। हमारे में है कुछ नहीं। हम अपनी ताकत से या अपनी इंटेलिजेंसी से
कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारा घमंड यीशु में होना चाहिए। जो काम उसने हमारे जीवन में किए हैं उन कामों को लेकर आगे बढ़ते हुए हम ये देखें कि जो काम उसने कर दिए हैं, कौन से काम उसने किए हैं मेरे और आपके जीवन में, वो आपको पता है। जैसे कि छुटकारे का काम उसने मेरे जीवन में किया है, उसने मुक्ति का काम जो है वो मेरे जीवन में किया है, उसने जलाल का काम जो है वो मेरे जीवन में किया है, जो अभी भी वो कर रहा है। दिन प्रतिदिन वो हमें रोजाना अपने के आइज के तरफ ले जाता है। अभी वो उसने काम अपना पूरा नहीं किया है। He still keep continues working. वो हमारे रोजाना की जरूरतों को पूरा करता है। वो अपनी दया हमें देता है कि हम दिन प्रतिदिन, वो हमें अपनी स्वर्गीय ताकत वो देता है। हमें रात के नींद से वो हमें जब सुबह उठाता है, ये भी उसका फजल है। अगर उसका फजल ना हो तो हम रात से सोकर उठ भी नहीं सकते हैं। मैं कि वो अभी भी अपना अनुग्रह, अपना कार्य मेरे और आपके जीवन में करता चला जा रहा है। हाँ, आगे कि हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं, हाँ, कुछ ऐसा है ही नहीं, या हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं कि हम घमंड कर सके। आई डोंट नो अबाउट यू। अगर खुदा ने मुझे किसी काम के लिए इस्तेमाल भी किया हुआ होगा तो वो मेरी अपनी ताकत नहीं है। आई शुड नॉट बी प्राउड ऑफ दैट। आई शुड नॉट बी बोस्ट अबाउट इट। व्हाई? बिकॉज if Jesus Christ doesn't give me the strength to do that, I cannot do nothing. मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं बिना खुदा की ताकत से। लूका की किताब उसका 18 अध्याय उसके 9 से लेकर 14 में लिखा है। वहां हम देखते हैं 2 पार्टियां हैं। दोनों पार्टियां खुदा के घर में प्रार्थना के लिए आती हैं। एक आदमी जो है वो वसूल लेने वाले हैं, प्रार्थना भी करता है। वो बड़े जोर से ऊंची ऊंची प्रार्थना कर रहा है और अपने कामों को जता रहा है, अपने कामों के ऊपर घमंड कर रहा है कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। और एक दूसरा आदमी है, दूसरी पार्टी जो गरीब है, जिसके कपड़े भी शायद अच्छे ना पाए होंगे, लेकिन पीछे खड़ा होकर वो प्रार्थना करता है, अपने मुंह से करता है। वो कहता है कि परमेश्वर, मैं तो इसके योग्य भी नहीं हूं कि मैं तेरे सामने अपनी आंखों को उठा सकूं। कहता कि मुझे दया कर, मेरे पर अनुग्रह कर। तो परमेश्वर का वचन में बताता है कि परमेश्वर का अनुग्रह उस गरीब के ऊपर हुआ। तो इसलिए हम अपने बड़े बड़े कामों से या बड़ी उपलब्धियों के द्वारा हम परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो रिसीव नहीं कर सकते हैं। आप जो इस कैटेगरी में पाए जाते हैं तो हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। हमें अपने आप को परखने की जरूरत है कि हम कहाँ हैं। तो हमें अपने मन को खुदा के सामने नीचा करने की जरूरत है। हमें अपने आप को हलीम करने की जरूरत है। तो चौथी बात हम देखते हैं कि हमारे विश्वास जो है उसका क्षेत्र क्या है, उसका एरिया क्या है। ठीक है ना। हमारा जो कॉन्फिडेंस जो भी है वो हम अपने शरीर के ऊपर नहीं है। वो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो हमारे शरीर के ऊपर नहीं है, ना ही वो हमारे धर्मों के ऊपर है, ना ही वो हमारी उपलब्धियों के ऊपर है। पर ये सब कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर। अगर आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं दूसरों से कोई ज़्यादा समझदार नहीं हूँ, या मैं दूसरों से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ। मैं जहाँ इसलिए हूँ क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ है। परमेश्वर ने मुझे अपने अनुग्रह दिखाया है। तो मैं यहाँ हमारे शरीर पर
तो हमने तो अपने शरीर पर विश्वास करना ही बिल्कुल मना है। विश्वास वचन में लिखा है कि जो शरीर के ऊपर विश्वास करता है वो सत्यानाश की ओर बढ़ता है। वचन में लिखा है कि बहुत लोग हैं जो घोड़ों और रथों पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा जो विश्वास है, हमारा विश्वास तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर है। ये इसलिए क्योंकि जो शरीर है, शरीर से कोई अच्छा निकल ही नहीं सकता है। इट कैनॉट प्रोड्यूस एनी गुड थिंग्स। शरीर जो है, शरीर हमेशा ही गलत चीजें निकालता है। जेनेसिस की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 12 आयत के बीच में लिखा है, परमेश्वर ने पृथ्वी पर नजर की और देखो वह भ्रष्ट हो गई थी, क्योंकि पृथ्वी पर अब सब प्राणियों ने अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। ठीक है, शैतान का काम यही है कि वो खुदा के कामों को नष्ट करें, और वो जो शुरू से आज तक ऐसा ही करता आया है और करता ही रहेगा। दैट इज हिज नेचर। ये उसका स्वभाव है कि वो खुदा के हर एक खुदा के काम के उल्ट चलना उसने। ओके, जब तक खुदावन उस दुश्मन को, शैतान को पकड़कर गंधक की आग में नहीं डाल देता, तब तक वो क्या है कि खुदा के लोगों को परेशान करता रहेगा और खुदा के कामों के उल्ट जलता रहेगा। क्यों? कि उसका मेन मकसद ये है कि उसने अपना सिंहासन खुदा के सिंहासन के बराबर खड़ा करना था। लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता था? हु कैन स्टैंड बिफोर गॉड? कौन खुदा के सामने खड़ा हो सकता है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं खुदा के सामने खड़ा हो सकता। तो ये इसलिए करता है कि शायद अभी भी उसको कुछ उम्मीद है, लेकिन खुदा का जो स्वर्ग राज्य है वो आपके दिलों में है। मैं एक मैं एक डिबेट सुन रहा था। उस डिबेट के बीच में एक जो पंडित था वो कह रहा था कि यूरोप में तो आए दिन जो चर्चेस हैं वो बिक रही हैं, और बिक रही हैं, जो बिल्डिंगें बिक रही हैं, चर्च नहीं बिक रही। मीनिंग क्या है कि मैंने उसको जवाब में देखा था, इट हैपन बिकॉज व्हेन द चर्च ग्रो, जब चर्च बढ़ती है तो जो एट प्रेजेंट जहाँ वो सेवकाई करते हैं, जहाँ वो आराधना करते हैं, वो जगह छोटी पड़ जाती है उनके लिए। और चर्च की कलीसिया बढ़ जाती है तो उनको उस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट होना है। तो अब उस बिल्डिंग का क्या करेंगे? वो उस बिल्डिंग को उन लोगों ने बेचना ही है। तो ये जो लोग हैं वो कहते हैं कि चर्चेस बिक रही हैं। चर्च को कोई भी नहीं बाय कर सकता बिना यीशु मसीह के। यीशु मसीह ने चर्च को अपने लहू से खरीदा है, और वचन में लिखा है कि जिसको खुदा, यीशु मसीह खुद कहते हैं कि जिसको खुदा ने, मेरे पिता ने दिया है, मैं उसको कभी भी खोऊंगा नहीं। तो जिस चर्च को यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है, हु कैन बाय फ्रॉम हिम? नोबॉडी। तो इसलिए जो कलीसिया है, कलीसिया को खरीद नहीं सकता। हाँ, बिल्डिंगें जो है, बिल्डिंगें आती है, चली जाती है, उनकी बुनियाद खत्म हो जाती है, बिल्डिंग ढह जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चर्च ढहेगी, नहीं, वो बिल्डिंग ढह गई है। आगे बढ़ते यूहन्ना की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 63 अध्याय जो है, पद जो है, उसमें देखते हैं लिखा है, कहता है कि आत्मा ही है जो जीवन देता है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा और जीवन है, आत्मा और जीवन है। और शरीर पर विश्वास करने से हम आत्मिक तौर पर आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते हैं। लॉट ऑफ पीपल दे डू ट्राई, काफी लोगों ने कोशिश की है,
क्यों आपने बलबूते से परमेश्वर के अनुग्रह को पाने की, लेकिन अब तक किसी ने नहीं पाया और ना ही कोई पा सकता है। बातें बनाने से तो कोई भी बनाता रहे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो वही सिर्फ आपको और मुझे बचा सकता है। आगे बढ़ते हुए, शरीर जो है बुराई के बगैर कुछ नहीं है। क्या ऐसा मसीह के जीवन में भी होता है? मसीह का जो जीवन है उसमें भी होता है, लेकिन मसीह का जो जीवन है, यीशु मसीह एवरी डे ऑन डेली बे सेंटिफाई करता है, उसको पवित्रताई की ओर ले जाता है। इसलिए जो परमेश्वर के जो सच्चे लोग हैं वो एवरी डे दे कम बिफोर गॉड, दे नील बिफोर गॉड एंड दे आस्क फॉरगिवनेस व्हाट दे हैव डन इन द होल डे, नोइंगली और अननोइंगली। और परमेश्वर जो है अपना अनुग्रह करके अपने लोगों को वो क्षमा करता है। हमारी जो आत्मा है वो सिर्फ और सिर्फ उन कामों के ऊपर निर्भर है जो उसने कल्वी क्रॉस पर किए हैं। He done tremendous job on the Calvary cross. मसीही लोगों को जद्दोजहद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मसीह लोगों को इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। मसीह लोगों को यीशु मसीह को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह कहीं जंगलों में नहीं बैठा हुआ है। यीशु मसीह कहीं ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर नहीं बैठा हुआ है। यीशु मसीह कहीं तीर्थ यात्राओं में से आपको नहीं मिलेगा, बल्कि यीशु मसीह जो आपके दिलों में है वो आपको ढूंढने के लिए आया है और उनको उनके निजात में, मसीही लोगों को परमेश्वर की जो निजात का इंतजाम है उसको ग्रहण करना है, उसमें शांत रहना है। You don't have to do nothing. He already done for me and you. खुदा की दया और हमारे कामों में कोई भी साझ नहीं है। हम अपने कामों से, जैसे मैं पहले कहता रहा हूं, हम अपने कामों से खुदा की दया को अर्न नहीं कर सकते हैं। You cannot earn God's grace with your own strength or power or money or education. No. परमेश्वर की जो दया है ये उसी का ही अनुग्रह है जो आपको देता है। और he done on the Calvary cross. उसने ये सारा काम जो है वो कल्वी क्रॉस पर ये किया है। एक औरत अपने पास्टर से बहस करती है और कहती है कि काम और दया जो है साथ साथ चलते हैं। जैसे कि एक बेड़ी चप्पों के बगैर नहीं चलती है, वैसे ही ये दोनों जो है चप्पू एक साथ चलते हैं और तब ही वो आगे बढ़ते हैं। नहीं तो जो बेड़ी है एक ही जगह से वो घूमती रहेगी। पास्टर बड़ी सूझवानी से उसको जवाब देता है और उसको कहता है कि मुझे जहाँ एक मुश्किल नजर आती है। वो कहती क्या? वो कहता है कि कोई भी बेड़ी जो है वो स्वर्ग को नहीं जाती है, वो सिर्फ दरिया में घूमती रहती है। स्वर्ग को कोई बेड़ी नहीं जाती है। सो इसलिए उनकी परेशानी जो है वहां खत्म हो जाती है। स्वर्ग के लिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही आपको ले जा सकता है। परमेश्वर आपको आगे ले जा सकता है। तो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा और उसकी दया के द्वारा ये सब कुछ होता है। तो आखिरी पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा विश्वास यीशु मसीह को छोड़ और भी किसी चीज के ऊपर नहीं होना चाहिए। दैट इज फर्म और फाइनल, डजंट मैटर व्हाट इट कम्स। सिर्फ और सिर्फ हमारा विश्वास जो है वो यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम कहें कि एक टांग इस बेड़ी पर लगाएं और दूसरी टांग दूसरी बेड़ी पर लगाएं, तब हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम एक मसीह के लिए क्या है
हमारे लिए स्वर्ग में घर की उम्मीद है। दैट इज अ वेरी ब्लेस्ड होप गॉड हैज गिवन टू अस, कि खुदा ने हमें एक बहुत ही आशीषित एक भरोसा दिया है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए घर बनाता हूं और मैं जल्दी आऊंगा। ये इसलिए नहीं कि हम कौन हैं, इसलिए नहीं कि हम वेल एजुकेटेड हैं। इट्स ऑल बिकॉज हु जीसस इज। परमेश्वर यीशु कौन है। परमेश्वर का धन्यवाद, उसका परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम लोग अलग हैं, हम लोग उसके अनुग्रह से बचाए हुए लोग हैं। ये सब कुछ आपका है। आपका भरोसा किस पर है? ये सब कुछ आपके ऊपर है, आपके कामों पर, आपकी सच्चाई पर, आपके धर्म। क्या आपका ये सब कुछ भरोसा किसके ऊपर है? अपने ऊपर, अपने कामों पर, अपने धर्म के ऊपर, जहां प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। आखिर में यही कहूंगा कि यीशु मसीह पर विश्वास रखें और इसके बगैर जो कुछ भी आपको दिखता है दैट इज नॉनसेंस। इसको मैं कहता हूं बकवास है। क्या आपका विश्वास यीशु मसीह पर है या नहीं? अगर है तो वचन में लिखा है आनंद मनाएं, खुशी मनाएं, उत्सव मनाएं। अगर नहीं तो अपने रिश्तों को यीशु मसीह के साथ बनाएं। यीशु मसीह आपको प्यार करता है, यीशु मसीह आपको बुलाता है। मेरे जीजू, मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा कि आप उसके पास आए। खुदा बरकत देगा। आइए हम दुआ करें। अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ इन वचनों के लिए जो तूने आज हमें दिए हैं। हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। तो भला और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद करता हूँ कि तूने हमें ये बताया है कि हम अपने हाथों से बुतों के द्वारा या रीति रिवाजों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने रूल रेगुलेशन के द्वारा नहीं बच सकते हैं। हमारा बचाने वाला तू ही है। जो कार्य तूने कल्वी क्रॉस पर हमारे लिए किए हैं वो हमारी निजात के लिए काफ़ी है। उन कामों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना करते जितने भी सुन रहे हैं, हर एक को अपने हाथों में बना कर रखें, हर एक को सुरक्षित रखें, हर एक को अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें। ये प्रार्थना को सुन कबूल कर प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो मेरे जीजो, मैं आपको एक बार फिर इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता हूँ कि आप प्लीज़ कंटिन्यू इन प्रोग्रामों को सुनते रहें, इन प्रोग्राम को शेयर करें, लाइक करें और हमें बताएं कि ये प्रोग्राम आपको ब्लेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, या इस प्रोग्राम को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन।